हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। ठीक, तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो भी देखेंगे और जो कंपटीशन लेवल में हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th का फिजिक्स जो है ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें न पूछा हो। आप लोग फिलहाल ही में बिहार पुलिस दिए होंगे, फायरमैन दिए होंगे, तो उसमें ज़रूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्लास 10th से ही तो पूरा रिलेटेड। तो ये नहीं है कि ज़रूरी कि क्लास 10th वाले बच्चे ही देखेंगे, कंपटीशन वाले भी बच्चे देखेंगे। और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि आप बीच में स्किप कीजिएगा वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आएगा समझ में। और मैं एक गारंटी लेता हूँ 100% की कि यदि आप एक बार वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपको पुनः रेटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है प्रकाश का किरण। पहली बात करते हैं प्रकाश का किरण, लाइट ऑफ रे। प्रकाश का किरण, लाइट ऑफ रे जिसको बोलते हैं। देखिए, बात चर्चा करते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं ना। पहला बात चर्चा करेंगे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो यानी एक बात समझिए, प्रकाश की किरण तो प्रकाश से निकलने वाला किरण है। नहीं, प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश से निकलने वाला किरण। बात आराम से गौर से समझेंगे। कहते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो यानी प्रकाश से निकलने वाला किरण यानी रे। तो कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में, कैसे? एक सरल रेखा में, यानी प्रकाश की किरण जब भी चलती है एक सरल रेखा, सीधी रेखा में चलती है, झिकझक करके नहीं चलती है कभी भी। तो वही कहता है कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। जैसे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। तो क्या सूर्य से जो भी किरण निकलती है तो ऐसे थोड़ो करके निकलेगी, ऐसे तो झिकझक करके निकलेगी नहीं। वो निकलती है तो क्या, एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये क्या होता है? सीधी रेखा में। कैसा कहता है? सीधी रेखा में। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। दूसरा का प्रश्न इसमें उठता है कि प्रकाश की किरण किस रास्ते से चलती है, किस वे में चलती है, किस रेखे पे चलती है। तो यानी प्रकाश की किरण जब भी चलेगी एक सरल रेखा पे चलेगी। दूसरा का प्रश्न यही से उठेगा आपका टिपिकल में कि बताइए कि प्रकाश की किरण किस रेखा में चलती है, तो सरल रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में चलती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला है किरण पुंज, जिसको बोलते हैं बीम। किरण पुंज, पुंज यानी बात गौर करेंगे। कहता है पुंज, आप लोग नाम सुने होंगे पूंजी। क्या चीज? पूंजी। यानी 1 रुपया 2 रुपया रहता है तो पैसा बोलते हैं, और जब सारे इकट्ठे धन हो जाता है इतने, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक काम करने के लिए क्या चीज, इतना पूंजी है। क्या है? इतने पूंजी है, मतलब पूरा इकट्ठा कर लिए हैं उसी को, उसी वस्तु को, उसी पैसे को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर लिए हैं। तो जब उसको पूरा इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बनेगा? पूंजी बना। क्या बना? पूंजी बना। यानी पैसा होगा तो पैसों की पूंजी, अन्न होगा जैसे चावल, गेहूं, धान, तो जो भी उसका पूरा इकट्ठा गल्ला होगा तो धान की पूंजी, गेहूं की पूंजी, मतलब उसके पूरे इकट्ठे को क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। तो उसी प्रकार कहता है कि किरण पुंज, किरण पुंज यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। पहले बोला है कि अगर पैसा है तो पैसे के पूरे इकट्ठे कर लेंगे तो पैसे की पूंजी बोलेंगे। तो उसी प्रकार यदि हमारा
आपका किरण पुंज है तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। किरण पुंज किसे बोलेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। इसके प्रकार काइंड्स, काइंड्स किसके? विम के, विम ऑफ काइंड्स कह सकते हैं। देखिए किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला अपसारी, दूसरा का समांतर, तीसरा का अभिसारी। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा का समांतर और तीसरा का अभिसारी। हम लोग बातें करते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इतना इसको हम मिटाते हैं। ये कहता है कि अपसारी, अपसारी किरण पुंज किसी अपसारी किरण पुंज। बात समझे? अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज में होता क्या है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर, कहाँ से? एक निश्चित बिंदु से निकलकर क्या कहते हैं? फैलती जाती है। अपसारी किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल के क्या करते हैं? फैलती जाती है। देखिए यहाँ से निकली है फिर इधर फैल गई, ऐसा क्या कर? ये फैलती जाती है। क्या करते हैं? फैलती जाती है। तो हम लोग आसानी से याद करेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। अप मीन्स ऊपर। तो जैसे ही बोला कि अपसारी, क्या चीज? अपसारी, यानी अपसारी कहने का मतलब क्या चीज? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या करे? विस्तृत कर रही है। अपसारी यानी ऊपर की ओर क्या करे? विस्तृत कर रही है। मतलब कि एक बिंदु से निकलकर इसमें किरणें क्या होती है? फैलती जाती है। क्या करती है? फैलती जाती है। तो हम लोग आसानी से इसका परिभाषा बोलेंगे कि एक निश्चित बिंदु से निकलकर क्या करती है? फैलती जाती है। ठीक। अगर उसको विधिवत लिखेंगे तो किताब में भी दिया है और मैं भी बता दे रहा हूँ किस प्रकार इसको विधिवत लिखेंगे। बोलेंगे अपसारी के लिए कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती जाती है। दूसर की बात करते हैं समांतर किरण पुंज के। किसके? समांतर किरण पुंज। इसके मिटा दे रहे हैं। दूसर का है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज मतलब समांतर में समान अंतर। किरणों का क्या होना चाहिए? समान अंतर। किरणों का क्या होना चाहिए? समान अंतर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? कहेंगे कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, उसे कहेंगे किरण पुंज। तीसरा का है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का क्या है?
अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए तीसरा का है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का क्या है? अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए परिभाषा पहले बता देना, उसके बाद याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आके मिलती। देखिए इधर से आ रही है, आने का सिंबल दिखा रहा है एरो, इधर से क्या कर रही है? आ रही है। देखिए पूरा सिंबल दिखा रहा है आने का। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक, देखिए अब इसको याद कैसे करते हैं। कहता है कि अभिसारी किरण पुंज ना, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी यानी अभी आई, अभिसारी में क्या? अभिसारी यानी अभी आई। ये तीनों में हल्का हल्का डिफरेंट, खाली तीनों में क्या है? हल्का हल्का डिफरेंट है। और तीनों क्या करता है? दिमाग से उतर जाती है बात को, किस में आएगी, किस में जाएगी, किस में समांतर होगी। तो समांतर होगी तो पहले बात याद करेंगे। समांतर किरण पुंज जैसे कहेंगे तो कहेंगे इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या होती है? समांतर होती है। एक पूरा गैपिंग क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो समांतर को पहले याद रखेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होती है। दूसरा की बात याद रखेंगे अभिसारी, तीसरा वाला अभिसारी। अभी मतलब अभिसारी मतलब आई। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। अभिसारी में अभिसारी, देखिए अभिसारी यानी अभी आई, अभी आई। तो अभिसारी को याद करेंगे कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है? आकर मिलती है। और अपसारी तो बोले थे कि अपसारी, अप मतलब ऊपर। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकल कर क्या करती है? फैलती जाती है। क्या करती है? फैलती जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो उतारना हो तो उतार सकते हैं। तब तक के लिए साइड हो जा रहे हैं। देखिए तीनों का नंबरिंग है, तीनों था उसी के तीनों का है नंबरिंग। अपसारी समान था अभिसारी। आइए इसको मिटाते हैं। अब मिटाकर इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिटाकर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, अब एक बार साथ साथ बोलेंगे और आ जाएगा समझ में। ये पक्का मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको घर पे याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो अपसारी किसे कहते हैं? अप मतलब ऊपर। तो एक निश्चित बिंदु से निकल कर क्या करती है? जो किरण फैलती जाती है उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इस प्रकार किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। तीसरा की बात अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। तो इसको कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी यानी अभी आई, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अगला हम लोगों का है टॉपिक किरण आरेख। अगला क्या है? किरण आरेख। अगला हम लोगों का है किरण आरेख।
रे डायग्राम। रे डायग्राम। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। देखिए, कहता है कि किरण आरेख, बात समझिएगा गौर से। एकदम क्या, ये मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आप एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा और मैं याद कर दूंगा। कभी भी फिजिक्स रटने का चीज़ नहीं है, फिजिक्स समझने का चीज़ है। एक बार फिजिक्स समझिए, उसके बाद अपने बैठिए। देखिए, कहता है कि किरण आरेख मतलब क्या चीज़ नहीं, कहता है इसका एक आरेख खींच दीजिए। इसका क्या कीजिए, एक आरेख खींचिए। आरेख मतलब पाई कह सकते हैं, रेखा, ठीक। तो उसी प्रकार कहता है किरण का आरेख खींचिए। तो यानी प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं किसे? प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरण आरेख मतलब प्रकाश। देखिए, जैसे सूर्य हो गया, ठीक, बात गौर करेंगे। ये जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य का जो ये किरण निकल रही है, तो ये चित्र एक बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? एक चित्र बन रहा है। तो हम इसी चित्र को क्या कहेंगे? किरण आरेख। आरेख मतलब रास्ता, सिंपल सी बात कहते हैं। आरेख मतलब रास्ता उसका। तो कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाला। पथ मतलब रास्ता, यानी पथ दर्शाने, इसको जो पथ है उसी को दर्शाने वाले चित्र है, तो इसका रास्ता को दर्शाता है। क्या करता है? रास्ता को दर्शाता है। तो उसी रास्ते को दर्शाने वाले चित्र हम क्या बोलेंगे? किरण आरेख बोलेंगे। एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर आपस लौटने को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। देखिए कहता है प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे और आज उसका परावर्तन के बारे में जानेंगे। देखिए पहले इसको समझेंगे, इसको देख के उसके बाद हम बताते हैं। कहता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश को किसी वस्तु से, सॉरी प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर आपस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। तो परावर्तन मतलब क्या चीज़, परावर्तन को आराम से समझेंगे। कहता है किस, पहले ही बोले हैं कि अगर जैसे किरण पुंज में बता रहे थे कि यदि किरण की पुंज कहता है तो किरणों का समूह, पूंजी का दत्त है रुपया का रुपया का अथवा समूह, ठीक, गेहूँ चावल का समूह। तो उसी प्रकार कहता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का लौटने का क्रिया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के लौटने का क्रिया। परावर्तन जैसे एक टॉर्च है, क्या है, एक टॉर्च है। देखिए ये मान लेते हैं कि क्या है, एक टार्च है, क्या है, एक टार्च है, ठीक। तो टॉर्च या क्या है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, कांच मान लेते हैं या कोई चिकनी वस्तु है, ठीक। तो कहता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से, क्या चीज, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात आया समझ में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण को, ठीक, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब परा गया, बात समझेंगे क्या, परावर्तन मतलब परा गया, किसी वस्तु से टकराया और फिर पुनः परा गया, मतलब अपने ही क्या चीज, अपने ही ओर, आगे नहीं गया, अपने ही ओर क्या गया, वापस लौट के आ गया, उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को आराम से एक बार देखिएगा, समझिएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग समझिएगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो में पुनः करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा तो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। मैं अगले वीडियो में मैथ भी लेकर आने वाला हूँ। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट कराने का कोशिश, पूरे सब्जेक्ट कराने की कोशिश, और वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा।